मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसके बजाय मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट पे डिप्लोमा किया है। बचपन से मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पैशन का यूज़ कैसे करूँ। पढ़ाई के बाद मैंने शादी कर ली। पापा ने तो कभी पूछा नहीं, लेकिन मेरी मम्मी और बहन ने पूछा, क्या तूने सोचा कि तू किस तरह का काम करना चाहता है? पहले मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने इस पर सीरियसली सोचना शुरू किया। पहले जॉब के इंटरव्यू में मुझे रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, फिर भी मैं जॉब ढूंढता रहा और एंड में मुझे एक सीए फर्म में बैंक लोन्स हैंडल करने वाली जॉब मिली। वहाँ मैंने सेल्स टीम के साथ काम किया और किसी ने मुझे बताया इंश्योरेंस सेल्स जॉब सीए से ज़्यादा पैसे दे रही है और कंपनी भी बड़ी है। फिर मैंने इंडिया इन्फोलाइन ज्वाइन की एज ए रिलेशनशिप मैनेजर। कुछ देर काम करने के बाद जम्मू में इंडिया इन्फोलाइन का पहला एम्प्लॉय होने की वजह से मुझे ब्रांच मैनेजर बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली सेल्स में मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी, जिसकी वजह से ब्रांच को नुकसान हुआ और एंड में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पार्टनर बनने की ऑफर दी। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया और फिर मैं यूके चला गया। वहाँ मेरी सिस्टर ने कहा कि अगर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी होगी, और मैंने ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने हाँ कर दी और एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं इंडिया वापस आ गया और बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुरू की और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। लेकिन मैं सेल्स में वीक था, इसलिए किसी ने भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैंने स्मॉल लोड कैरियर्स को रेंट पर देने से पैसा कमाने का फैसला किया, पर ड्राइवर्स की समझ की कमी की वजह से जो सच में फ़ायदा उठा सकते थे, मैंने लोड कैरियर्स को बेच दिया। बाद में मैंने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करना एक्सप्लोर किया, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगा। फिर मैंने दाल पल्सेस की स्प्राउटिंग की एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की, बेचने की कोशिश की, लेकिन पैकेजिंग और स्प्राउट्स को ड्राई रखने के लिए ड्रायर की प्रॉब्लम से मैं खुश नहीं था। फिर एक फ्रेंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया मेरी सिचुएशन देखकर और कहा कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने कुछ देर काम किया, लेकिन मेडिसिन के नाम और डिफरेंट सॉल्ट्स की लिमिटेड नॉलेज की वजह से मैं लंबे समय तक काम नहीं कर सका। फिर मैंने कुछ देर रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम किया, सेलर्स और बायर से मिला, और फिर पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के बाद मैंने सोचा कि एक अच्छा डॉग पालता हूँ। तब पापा ने कहा कि एक के बजाय पेयर रख ले। नवंबर 2020 में मैंने पपी बेस के नाम से डॉग ब्रीडिंग कैनल शुरू किया, जहां मैंने 2 फीमेल 2 मेल लैब्राडोर पपीज और एक पग फीमेल पपी परचेज किए। लेकिन हार्श ब्रीडिंग स्टाइल ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं लैब्राडोर्स को ब्रीड करवाने में सक्सेसफुल नहीं हो सका। मैंने प्रोफेशनल ब्रीडर्स की भी हेल्प ली, लेकिन लैब्राडोर्स को ब्रीड नहीं करवा सका। लेकिन पग फीमेल को ब्रीड करवाना आसान था, क्योंकि पग साइज में छोटे होते हैं। पग फीमेल ने 2 पपीज प्रोड्यूस किए, जिन्हें बेचने में 7 मंथ लग गए। मैंने 3 साल तक लैब्राडोर्स का नेचुरल तरीके से ब्रीड करने का वेट किया, लेकिन ये हो नहीं सका। और इन 3 सालों में मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और मेरे पास आगे के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी 2 फीमेल और 1 मेल लैब्राडोर को बेच दिया। अब मेरे पास एक पग फीमेल और 1 मेल लैब्राडोर है। इसी के साथ मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया पपी बेस के नाम से ही, जहां मैं उन हेजिटेंट डॉग लवर्स के डाउट्स को एड्रेस करता हूं, जो एक पेट डॉग रखने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन स्पेस, टाइम और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। मैं हेजिटेंट डॉग लवर्स को एनकरेज करता हूं कि वो छोटी ब्रीड के डॉग्स को चूज करें, खासकर पग्स और फ्रेंच बुलडॉग्स को। स्पेसिफिकली मैं 6 to 7 मंथ्स ओल्ड हाउस ट्रेन पग्स और फ्रेंच बुलडॉग्स पपीज हेजिटेंट डॉग लवर्स को सेल करता हूँ एज ए सोल्यूशन, आइदर फ्रॉम माय ओन फार्म और दूसरे ब्रीडर से ऑन कमीशन। फाइनली मैं एक फार्म शुरू करना चाहता हूँ पग्स और फ्रेंच बुलडॉग्स के लिए, जो टॉप क्वालिटी के पपीज प्रोड्यूस करे और उन्हें बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ताकि हेजिटेंट डॉग लवर्स के लिए डॉग पालना आसान हो जाए। रिसेंटली मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है समर्पित के नाम से। यहाँ मैं अपने लाइफ के इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करता हूँ। हाल ही में मैंने एक फैमिली रन होममेड पिकल्स एंड जैम्स का बिजनेस डिज़ाइन और शुरू किया है बड़ी मास पिकल्स और जैम्स के नाम से, और इसे फैमिली के लिए छोड़ दिया। बड़ी माँ के प्रोडक्ट्स नेचुरल, फ्रेश, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनाए जाते हैं। सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और बिना किसी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स के।
और होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मैंने ये बिजनेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बिना किसी डिग्री या इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाने का जरिया बना रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस मैनेजमेंट नॉलेज को बेहतर बनाते हुए और साइमल्टेनियसली इस प्रोग्रेस को इस चैनल पर अपने जैसे इंडिविजुअल्स, टीनेजर्स और बिगनर एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर करते हुए, जिससे कि ये सेगमेंट बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिक से वाकिफ हो सके। मैं जानता हूँ कि इसमें वक्त लगेगा और तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार कोशिश से मुझे पैसा ना होने का एहसास कम होगा। हो सकता है कि मैं तुरंत पैसा ना कमा पाऊँ, लेकिन पैसा कमाने की लगातार कोशिश मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी।